हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ गोयल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो गवर्नमेंट लेके आई है हमारे फॉर्म 26 एएस में। दोस्तों, फॉर्म 26 एएस होता है जो हम रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इनकम टैक्स का एक डॉक्यूमेंट होता है और इसके अंदर बेसिकली हम देखते थे कि हमारा टीडीएस कितना कटा हुआ है, टीसीएस कितना कटा हुआ है, या हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया है, एडवांस टैक्स जमा कराया है, तो उन सब की जो डिटेल्स थी वो हमें मिल जाती थी। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉर्म 26 एएस के स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नया फॉर्म 26 एएस हमें कैसा दिखने वाला है। देखिए, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला पॉइंट है टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। ये देखिए, हमें पहले भी मिलता था टीडीएस और टीसीएस जो हमारा कटा हुआ होता था और आज भी अवेलेबल है। सेकंड है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब देखिए, ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स ने स्पेसिफाइड की हुई हैं कि अगर कोई असेसी इन ट्रांजैक्शंस को करता है तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। बेशक से वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हो, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो, या हैवी कैश डिपॉजिट हो बैंक में, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो, एट्सेट्रा। तो इसके साथ अब ये सारी चीज़ें पहले सिर्फ इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में होती थी या जो आपका एओ होता था, असेसिंग ऑफिसर, उसके पास अवेलेबल होती थी। बट अब इन्होंने क्या किया है कि इन सारी इंफॉर्मेशंस को 26 एएस का पार्ट बना दिया है। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये पहले भी थे, अभी भी है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। देखिए, रिफंड जो किसी पर्टिकुलर ईयर में रिसीव हुआ वो पहले भी फॉर्म 26 एस में हमें दिख जाता था, बट जो डिमांड है वो एक नई चीज़ है। इसके अलावा पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अगर इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि अब से किसी भी लॉ में अगर असेसी के अगेंस्ट कोई एडवर्स एक्शन लिया गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें नए वाले फॉर्म 26 एएस में मिलेगी। देखिए, बहुत सारे एक्ट होते हैं अदर देन इनकम टैक्स जो किसी एसएससी पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे हमारा जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, रिसेंटली बेनामी लॉ आया है, पीएमएलए है। तो इन सब के अंदर भी हो सकता है कि एसएससी के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो और उसके अंदर जो एक्शन लिया गया है उसकी इंफॉर्मेशन भी फॉर्म 26 एएस में अपलोड की जाएगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे दिक्कत ये होगी कि अब एसएससी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर पाएगा और इसलिए अब एसएससी को सारी अपनी चीज़ें बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखनी होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स की या गवर्नमेंट की बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपनी ट्रीटी है जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एसएससी है, उसने फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, कोई बैंक अकाउंट है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बट ये सारी चीज़ें उसने इनकम टैक्स इन इंडिया अपनी डिस्क्लोज नहीं की हुई हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी इंफॉर्मेशन भी फॉर्म 26 एएस के अंदर डिस्क्लोज की जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सब चेंज करने की ज़रूरत क्या थी और इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखिए, पहला वाला जो फॉर्म 26 एएस था उसके अंदर टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो एसएससी को मिलती थी, बट जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एसएससी के फॉर्म 26 एएस में नहीं आती थी, वो सिर्फ उसके असेसिंग ऑफिसर के पास होती थी। दूसरी चीज, इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी है उसकी टर्नओवर काफी मिसमैच रहती थी। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए इनकम टैक्स ने ये जो चेंज है वो लेके आए हैं। आने वाले समय में अब इसका और क्या इम्पैक्ट होगा कि अगर कोई एसएससी बैंक में लोन लेने जाता है तो जो ये फॉर्म 26 एस है वो एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर कोई एसएससी किसी फॉर्म में पार्टनर बनना चाहता है या किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर एंटर करना चाहता है तो वो इस फॉर्म के बेसिस पे
उस कंपनी या उस पार्टनरशिप फर्म का कंप्लीट प्रोफाइल एनालिसिस कर सकता है। अगर आप ड्यू डिलिजेंस कराते हैं किसी एसएससी का, तो उसके अंदर भी ये फॉर्म 26A बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि अब एसएससी चाहकर भी अपनी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हाइड नहीं कर पाएगा, और इससे जो टैक्स इवेजन है वो भी कंट्रोल होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है ये, और इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, और बहुत उम्मीद है कि फ्यूचर में इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।